नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी का फेसबुक लाइव। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। हम लगातार सांभरिया ग्राम पंचायत में मौजूद है। नाम आपके सामने आप देख सकते हैं। हमने अंदर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर ये बहिष्कार क्यों? सरकार कहती है मतदान अवश्य करें, लेकिन जनता मतदान करने नहीं पहुंची है। सवाल बड़ा है और इसी सवाल के साथ आज हम यहाँ के ग्रामवासी स्थानीय लोगों के बीच हैं। उन्हीं से जानेंगे पूरा मुद्दा क्या है, आखिर चाहते क्या है और आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है। क्योंकि शिकायतें की जा चुकी है, लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, मिला महज आश्वासन ही है। लेकिन क्यों, ये सवाल हम इन्हीं से पूछेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा सर पहले। प्रेम कुमार शर्मा है मेरा नाम। प्रेम जी, मतदान नहीं हो पाया है। इच्छा जरूर है कि मतदान हो, लेकिन कारण क्या है और किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं? कारण यही है, बस ये पंचायत समिति मतलब तुंगा में जोड़ने के बाबत में जी, बस यही आप है। चाहते हैं बस्सी में जुड़े, लेकिन ये बताइए कितनी परेशानी देखते हैं? जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो अधिक है। इसके साथ क्या समस्या महसूस कर रहे हैं सभी? समस्या तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि पंचायत समिति वो है, तहसील यहाँ पड़ती है और थाना शिवदासपुरा लगता है। इसलिए हमारे कोई काम भी पड़े तो हमारे को मतलब चक्कर लगाना यानी पड़ता कि है। छोटा सा काम हो उसके लिए भी आपको एक लंबी दूरी तय करनी होगी। जी जी। सर, आपने बताया था कि शिकायतें लगातार दी गई है, आश्वासन ही मिला है और इसीलिए पूरा बहिष्कार चल रहा है। लेकिन अगर इसी तरह का रहता है बहिष्कार, सरकार नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, तो क्या किया जाएगा? क्योंकि इस वक्त पूरे ग्रामवासी इसी चिंता में है कि वापस बस्सी में पूरा शिफ्ट किया जाए। अगर बहिष्कार रेगुलर हमारा जारी है, अगर हमारी पुनः मूल अवस्था में पंचायत को नहीं जोड़ रहे हैं, तो राजस्थान में जितनी ग्राम पंचायतें भौगोलिक दृष्टि से या क्षेत्र की दृष्टि से परेशान हैं, उन्होंने बहिष्कार किया है। तो हम सभी मिलके और एक डेलीगेशन तो हमने दे दिया और अब विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग और सभी से मिलेंगे जो बहिष्कार में ग्राम पंचायतें हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार आम नागरिक के अगर सुनवाई नहीं हो रही तो कौन सी सरकार है फिर? ये तानाशाही, हम हमारी शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये तानाशाही सरकार है। क्योंकि हम कोई सी भी सरकार बनते हैं उसमें पता चलता हमारे को कोई पता ही, हम स्थानीय लोग हैं यहाँ के। तो हम पुनः जैसे ये मान लो कि जब तक हमारी ग्राम पंचायत को बस्सी ग्राम पंचायत में नहीं जोड़ेंगे और भी पंचायतें जहाँ चाह रही वहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम बहिष्कार रखेंगे। चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, कोई सा भी चुनाव हो, हम सभी का बहिष्कार करेंगे हम लोग। आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है 2023 में, और तब तक अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो विरोध किस तरह से रहेगा? और क्या कुछ अभी आप देखते हैं, अगर स्थिति देखें ग्रामीणों में, किस तरह की शिकायतें प्रशासन को लेकर? विरोध तो साहब यही रहेगा जो रहता है। 3 बार तो कर लिया हमने, ये तीसरा चांस है और बहिष्कार ही रहेगा जब तक हमारा है कि आंदोलन भी किया जाएगा। और क्या कुछ है सर? आगे जो भी जनता करेगी वो पूरा करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और जहाँ जाना होगा वहाँ भी जाएंगे। और लेकिन मैं जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर किस तरह की परेशानियां आप अपने सामने देखते हैं? दूरी का एक सबसे बड़ा सवाल है, और क्या क्या परेशानियां जनता की जुड़ी है इस चीज से? परेशानियाँ तो बहुत बड़ी है साहब। पहली बात तो दूरी, यहाँ से तुंगा हमारे आउटसाइड में, और कल को हमारे को तुंगा ही नहीं लालसोट भी जोड़ेंगे, दौसा जोड़ दे या गंगापुर जोड़ दे, तो हमारे बच्चे तो रुड़ गए ना, उनकी तो पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद है, वो कोई कुछ नहीं कर सकते। और बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ तो। जी, पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ हैं और जनता की सबसे बड़ी परेशानी वही जान सकते हैं। सर, आप भी सरपंच से पूर्व रहे हैं, जनता की परेशानी आपके सामने है। पहली तो यही जानना चाहेंगे आप सन स्टार टीवी को ये बताएं कि जनता को कितनी परेशानी हो रही है कि आखिर ग्रामीणों को मिलकर बहिष्कार करना पड़ा? सबसे पहले बात करता हूँ हमारी बच्चियों की। हमारे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल है, उसके बाद में कॉलेज शिक्षा के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है, जयपुर, बस्सी या कहीं भी नज़दीक के एरिया में जहाँ भी कॉलेज होते हैं। तो बालिका शिक्षा पे हर सरकार जोर दे रही है। एक तरफ तो सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाह रही है, दूसरी तरफ बालिकाओं की शिक्षा को ब्रेक लगाने का काम कर दिया। इस तरह से सरकार ने हमें इस पंचायत को और 3 हमारे साथ में 2 पंचायत और मिला करके पंचायत तुंगा से जोड़ के सबसे पहला कुठाराघात किया है बालिकाओं पे।
उसके बाद में आते हैं हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हर हफ्ते में, आप सब जानते हैं, हर हफ्ते उन्हें मीटिंग के लिए पंचायती हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। वो महिलाएं हैं, वो अपना 2-4 हज़ार रुपये उनको मानदेय मिलता है, उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। 2-4 हज़ार रुपये में वो अपने बालिकाओं को पालेंगी, अपने आंगनबाड़ी केंद्र चलाएगी या मीटिंग के लिए वहाँ पे कोई किराए की टैक्सी लेके जाएंगी, क्योंकि यहाँ सामरिया से या पालावाड़ा जाटान से या खिजूरा ब्राह्मणान से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बिल्कुल जीरो है तुंगा के लिए, बस्सी के लिए। फिर भी हमारे यहाँ से कम प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन तो अवेलेबल है, तो इतना वो कर दे अपने 20 रुपये में वो जाके आ सकती है। तुंगा जाने के आने के बाद उनको 300 रुपये का कम से कम मिनिमम खर्चा उनको करना पड़ेगा, तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो लोग। तीसरी बात आती है हमारे बुजुर्ग और निःशक्त जनों को आप सब जानते हैं कि उनको प्रमाण पत्र लेने होते हैं, जिनकी पंचायत के थ्रू प्रोसेस होकर के उनको पंचायती लेवल तक जाना होता है। तो वो उस प्रोसेस के लिए अगर उनको 10 चक्कर वहाँ लगाने पड़ गए तो बेचारे वो तो वैसे ही निःशक्त कैसे जा पाएगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, वो तो वैसे ही मोहताज रहते हैं। तो ये आ गई बात निःशक्त जनों की और वृद्धजनों की। अब तीसरी बात आ गई आम जनता और किसानों की। आम जनता और किसानों को पंचायत समिति से बहुत सारे वास्ते पड़ते हैं, राशन कार्ड से लेकर के उन्हें भामाशाह जो योजना है उससे लेकर के कई सारी सुविधाएं उनको पंचायत सरकार की जो लेनी होती है, उनके लिए पंचायत समिति हेडक्वार्टर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो उसके लिए भी उन लोगों को वही परेशानी आती है, इतनी दूरी कवर करना, अपने निजी वाहन वो अफोर्ड कर नहीं सकते, ग्रामीण लोग हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था है नहीं। फिर उसके बाद में वो कहेंगे कि तहसील से फलानी चीज़ रिकॉर्ड निकलवा के लाइए आप, तो बेचारे वहाँ से फिर बस्ती आएंगे। बस्ती में खुदा न खास्ता वहाँ पे संबंधित अधिकारी नहीं मिला या कर्मचारी नहीं मिला, तो उन्हें फिर वही समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर बेचारा लौट के गाँव आएगा, फिर दूसरे दिन चक्कर लगाएगा। तो ये सारी सुविधाओं असुविधाओं को देखते हुए हमारा ये घोर विरोध है इस अराजक और निरंकुश सरकार के लिए। अगर इनको पास अभी भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमारी समस्याओं को अपनी खुद की पीड़ा समझते हुए, हमारे ग्रामवासियों की पीड़ाओं को समझते हुए आप इसका तुरंत निदान कीजिए। अन्यथा हम जितने भी राजस्थान में और पंचायती भौगोलिक दृष्टि जिनका परिसीमन गलत किया गया है, उन सबको साथ लेकर के एक जन आंदोलन, इसको एक मूवमेंट का रूप देंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। वहाँ पे आमरण अनशन तक की स्थिति के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात करी है, लेकिन एक सवाल है, किस तरह से पूरे सफ़र शुरू हुआ बहिष्कार को लेकर? ग्रामीण एकमत किस तरह से हुए? क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा है, ये भी मैं जानना चाहूँगा। जब परिसीमन की जो गतिविधि चालू होती है, सरकार एक नोटिस इशू करती है ग्राम पंचायत लेवल पे। आपत्तियां वहाँ से वो उनको लेते हैं कि अगर आपको इन पंचायतों का ऐसे परिसीमन का हमने फैसला करने का निर्णय प्रस्ताव आया है, आपको अगर कोई आपत्ति हो तो हमने वो लीगली समय पे वो आपत्तियां दर्ज करवाई SDM के थ्रू, माननीय कलेक्टर महोदय को, इवन संभागीय आयुक्त तक को हमने और उनकी सूचनाएं और रिपोर्ट वहाँ पे प्रेषित करी हैं। बावजूद उसके हमें सिर्फ आश्वासन मिला। हम डिप्टी CM साहब के पास में डेलीगेशन लेके गए, यहाँ से 500 आदमी हम लोग गए थे डेलीगेशन में। CM 500 आदमियों का डेलीगेशन ले जाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम तीनों पंचायतों के 500 लोग वहाँ जाकर के उनके साथ डेलीगेशन लेके गए। आदरणीय डिप्टी CM साहब, पायलट साहब ने उस टाइम पे हमें कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम बाद देखेंगे। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए ग्रामवासियों में फिर क्या सरकार के प्रति आक्रोश पनपता गया। आक्रोश पनपते लोग एकजुट होते गए और अंत में निर्णय ये लिया कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, हम प्रत्येक प्रकार का चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, जो स्थिति हम देख रहे हैं, अंदर एक भी मतदान नहीं हो पाया है, बाहर तस्वीरें हैं, आक्रोश लगातार जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा जाता है, सरकार कहती है कि मतदान अवश्य करें, लेकिन जब जनता की प्रशासन ना सुने तो फिर क्या करे? देखो, मतदान अवश्य करना, ये वास्तव में मताधिकार का प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक का एक मूलभूत कर्तव्य भी है, अधिकार है। पर ऐसे एक तरफ तो सरकार अधिकार दे रही है, दूसरी तरफ अधिकारों का हनन हो रहा है कि हमें परिसीमन हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं करके हम लोगों को दूरी के हिसाब से, जैसा कि हमारे साथियों ने सबने बताया, हमने भी आप लोगों को पहले बताया कि एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि दूरी की, परिवहन की, सड़क मार्ग ठीक नहीं है। और तुंगा पंचायत समिति में जहाँ जोड़ा गया हमारी तीनों ग्राम पंचायतों को, वो हम लोगों से बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुनः बस्ती में जोड़ा जाए, नहीं तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हमारे आंदोलन को एक मुहिम का रूप लेंगे और आंदोलन को बड़ा करते हुए इसके खिलाफ बिगुल बजाएंगे। क्योंकि हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके, कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, सब ने यही कहा कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो सकता। और सरकार के लिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमें वापस वहाँ से एक सर्कुलर जारी करना है, एक नोटिफिकेशन जारी करके हमें वापस बस्ती में जोड़ सकती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन और बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा, जब तक हमें पुनः बस्ती में नहीं जोड़ा जाता है तीनों ग्राम पंचायतों को। तीनों ग्राम पंचायतों को बस्ती में जोड़ने का पूरा मामला है,
मतदान नहीं हो पाया है, लोगों में नाराजगी है, ग्रामीण बहिष्कार कर चुके हैं और अब देखना होगा क्या प्रशासन वाकई में सोचेगा या नहीं सोचेगा, क्योंकि मतदाता जब वोट ना करे तो सवाल बन जाता है और इस सवाल का जवाब प्रशासन कैसे देगा यही देखना होगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, सन स्टार टीवी, जयपुर।